हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं, उन्हें बार बार सींचना नहीं पड़ता है। और आप हैं मीन राशि वाले। आपकी जड़ें आध्यात्मिक जड़ें कहिए या फिर संस्कारों की जड़ें कहिए। अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता, अपने आचार विचार, व्यवहार, संस्कारों के जड़ में जुड़े हुए होते हैं आप, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं। गुरुदेव अर्थात अध्यात्म, धर्म, सच्चाई, संस्कार को देने वाले हैं। और ये जो 15 अक्टूबर से लेकर के जो समय शुरू हो रहा है, इस वर्ष के अंत तक का जो समय है, वो आपको अपनी जड़ों को मजबूत करने का और गहरा करने का है। ये समय अद्भुत है। विशेषकर मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के आधार पर ये कुंडली बना रहा हूं और बात यहाँ ग्रह और नक्षत्रों की होगी। यानी कि नक्षत्रों को प्रधान केंद्र में रख करके फलादेश करूंगा। आइए समझते हैं कि ये 15 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के 31 तारीख तक, यानी कि पूरा ये साल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपकी राशि की ही बात कर लेते हैं, राशि के स्वामी अर्थात गुरुदेव की, जो कि आपको भी पता ही होगा, पिछली वीडियो में मैंने वक्री गुरु के बारे में बोला हुआ था। वक्री हो रहे 9 अक्टूबर से, शानदार है। शास्त्र कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः। वक्री ग्रह जो होते हैं अत्यंत बलवान होते हैं। खासकर जो शुभ ग्रह अगर वक्री हो तो फिर कहना ही क्या। मिलता क्या क्या है ये भी समझ लीजिए। मिलता ये है कि आप अध्यात्म में अच्छे हो जाएंगे, अच्छे लोग, आचार विचार संस्कार वाले लोग आपसे जुड़ेंगे। आप में भी वो बदलाव आएगा। कहीं आप नेगेटिव हुई 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 हैं तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं छट जाएगी। आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा हो जाएगा, पर्सनल लाइफ अच्छा हो जाएगा। प्रोफेशनल, पर्सनल, मेंटल हेल्थ, पैसा, इन सभी चीजों को आप बेहतर तरीके से पाते हुए महसूस करेंगे। लेकिन आपको एक बात समझना होगा, आपको अपने आप में सुधार लाने की ग्रह कोशिश करेंगे, लेकिन आप ऐसे जड़ मत हो जाना कि सुधरने की कोशिश ही ना करो। अपने संस्कारों में रहना ज़रूर है। आप हैं, इसमें कोई संदेह है नहीं। लेकिन किसी-किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में है, खराब स्थिति में है, त्रिकस्थ है, पापस्थ है, पाप राशिस्थ है, षडबल में कमज़ोर है, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल में कमज़ोर है, नैसर्गिक बल में कमज़ोर है, दृग्बल में कमज़ोर है, तो अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि व्यक्ति चाहता तो है, लेकिन करता नहीं है। और चाहने से क्या होता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना ज़रूरी है। ऐसा करते हैं तो आपको ये प्रमोशन का योग, बिज़नेस में अच्छा, नौकरी में प्रमोशन तो मैंने आपको बोला ही, एजुकेशन में अच्छा होगा, ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बात वक्री गुरु की हुई। बात मैं करने वाला हूँ नक्षत्र के आधारित, मैंने बोला था आपको, तो आपके भाग्येश कौन है? ये मंगल है। और मंगल जो है इन 2.5 महीनों में किन नक्षत्रों में गोचर, 2 ही नक्षत्रों में गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र किसका है? आपकी राशि के स्वामी का है, यानी कि गुरु का नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि 28 अक्टूबर तक है। मंगल आपका भाग्येश आपके ही राशि के स्वामी के नक्षत्र में, अर्थात और गुरु और बुध, मंगल के बीच में दूध काटी रोटी होती है, अतिमित्र होते हैं ये दोनों ग्रह। अब जब भाग्येश और लग्नेश और राशिश मिल करके अगर आपको शुभ फल देना शुरू कर दें, आप चाहोगे लाख रुपए, ये मिलाकर देंगे 2 लाख रुपए। यानी कि आप जितनी मेहनत करेंगे, उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको बेहतर ही फल देंगे, कमतर तो कतई ना देंगे। इतना आप समझ लीजिए। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो चाहिए क्या व्यक्ति को? हर चीज़, जो भी मनोकामना है वो मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। भाग्य अच्छा होना चाहिए। आप देखते होंगे आपके आस-पास में ऐसे भी लोग हैं जो कि मेहनती नहीं हैं, बिल्कुल आलसी हैं, हठी हैं, बिल्कुल नालायक हैं, धूर्त हैं, कपटी हैं, लेकिन वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि उनका भाग्य अच्छा है। और ये जो 2.5 महीने हैं, आपके भाग्य के लिए अच्छा है। खासकर 28 अक्टूबर तक तो है ही, लेकिन 28 अक्टूबर के बाद क्या? मैंने कहा आपको 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। आपके भाग्येश, आपका धनेश, धन को देने वाला ग्रह, पैसा को देने वाला ग्रह, साहस को देने वाला ग्रह, पराक्रम को देने वाला ग्रह, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों को देने वाला ग्रह, आपके ब्लड में पुरुषत्व भरने वाला ग्रह, ऊर्जावान करवाने करवाने वाला ग्रह, गौरवान्वित करवाने वाला ग्रह कौन है आपका? आपका मंगल है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, कि पताका फहराने वाला ग्रह कोई अगर है तो वो मंगल है। मंगल चूँकि पुष्य नक्षत्र में जाएँगे, पुष्य नक्षत्र जो है शनि का नक्षत्र है। शनि और
उसमें अच्छा नहीं होता है। शनि और मंगल के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। तो 28 अक्टूबर के बाद करना क्या है? ये तो आप पुरुषार्थ की ज़रूरत है। आपका लाभे आपका भाग्येश आपके धन लाभेश के नक्षत्र में जाएगा। लाभेश अर्थात सोर्स ऑफ इनकम को देने वाला ग्रह आपका कोई अगर है, तो वो शनि है। आपका विदेश में अगर बैठे हैं या जाना चाहती हैं, जाना चाहते हैं, एमएनसी में काम करती हैं, करते हैं, विदेश में रहती हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आई हुई है, पीआर की समस्या है, ग्रीन कार्ड की समस्या, नौकरी की समस्या, फाइनेंस की समस्या, अनेक प्रकार की समस्या, सेटल नहीं हो पा रहे हैं, विद्यार्थी हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, अनेक प्रकार की समस्याएँ जो हो सकती हैं, मंगल के आपके नक्षत्र में आपके यानी कि शनि के नक्षत्र में जाते ही आपके लिए शुभ तो होगा, लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन रख देगा। 28 अक्टूबर तक जैसा योग था, स्मूथ था, वैसा नहीं रहने वाला है। चुनौतियाँ आएँगी, चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, खासकर फाइनेंस को लेकर के। 1 घंटे का काम पूरा दिन भर लग सकता है आपके लिए, लेकिन असफल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। भाग्येश जाकर के बैठा है ना, अंतर्द्वंद होगा। अंतर्द्वंद में आपको मंथन करना है और उस मंथन में आपको हलाहल विष नहीं, अमृत निकालना है। यानी कि आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। शनि के नक्षत्र में जैसे ही जाएगा, शनि आलसी है, शनि नेगेटिव सोच भी करवाएगा क्योंकि द्वादशेष है और आजकल वक्री भी तो है। 15 नवंबर तक ये वक्री भी तो रहेंगे। आपको बेहतर तरीके से बेहतर करने की कोशिश करना, आलस नहीं करना है। ऐसे लोगों के साथ में उठना-बैठना नहीं है जो नेगेटिव सोचते हैं, हर बात में बोलते हैं, "अरे चल रहा है, बस चल रहा है।" नहीं, चल नहीं रहा है, आप बढ़िया कर रहे हैं। पॉजिटिव सोच ला करके आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले जो ऐसे पुरुषार्थी लोग होंगे, साहसी लोग होंगे, ऐसे लोगों के साथ में जुड़ करके चलिए, आप स्वयं भी वैसा बनिए, प्रयास कीजिए। ये आपको आलसी बनाएगा। मंगल जब शनि के नक्षत्र में जाएगा, मंगल ऊर्जावान है, शनि आलसी है। आपकी ऊर्जा को खींच करके जो है धरातल में लेकर के आएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा और ये वर्ष के अंत तक ही है। खराब नहीं हो रहा है, लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन रख दिया है। आपको करना क्या है इस दौरान? मंगल की उपासना करनी है। आगे मैं बढ़ूँ इससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा आपकी बन पड़े, आप वो लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ, तो आपको मैं कह रहा था मंगल की उपासना करनी है। मंगल की उपासना हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, बजरंग बाण भी कर सकते हैं, आप हनुमान अष्टक भी कर सकते हैं आप। आप मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जला करके, लाल आसन बिछा करके वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। आपका भाग्यश मजबूत हो जाएगा। यानी कि शनि की जो दुष्प्रभाव है, उसके चंगुल में ये भाग्यश आपका नहीं फँसने वाला है। इतना भर आपको करना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा मोटा-मोटी तौर पर है, बहुत कुछ कहना है। जैसे कि नक्षत्र के आधार पर देखिए अब जहाँ शुक्र कम से कम इन 2.5 महीनों में 8 नक्षत्र का गोचर कर रहा है। 8 नक्षत्रों का गोचर, वहीं पर सूर्य 7 नक्षत्रों का गोचर, तो वहीं मंगल 5 नक्षत्रों पर गोचर करेगा। एक-एक नक्षत्र पर विस्तार में जाऊँगा तो बड़ा ये आधा 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं। कोई विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है। अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हमारी टीम आपको जो तिथि देगी मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।